ओम शांति। हम सभी अभी आदि रत्न बुक पढ़ रहे हैं। हम सभी लास्ट वीडियो में दीदी मनमोहिनी जी के साथ में सरला बहन जी का, पुष्प शांता बहन जी का, राज बहन जी का और कुछ भाई बहनों का भी उनके साथ का अनुभव सुना था। और दीदी जब अव्यक्त हुई तो गुलजार दादी का संदेश सुना था और उनकी लास्ट में उनकी विशेषताओं को भी जाना था। अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति। दादी प्रकाशमणि, आपका प्रकाश तो विश्व के चारों कोनों में फैला हुआ है। बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात 1969 से आपने जिस प्रकार यज्ञ की वृद्धि की, मातृ स्नेह से सबकी पालना की, यज्ञ का प्रशासन जिस कुशलता के साथ संभाला, उसे तो कोई भी ब्रह्मावत्स भुला नहीं सकता। आप बाबा की अति दुलारी, सच्चाई और पवित्रता की प्रतिमूर्ति, कुमारों की कुमारिका थी। आप शुरू से ही यज्ञ के प्रशासन में सदा आगे रही। मम्मा के साथ साथ आपको भी सब मुन्नी मम्मा के नाम से ही पुकारते थे। आपने शुरू में पटना, मुंबई तथा अन्य कई स्थानों पर अपनी सेवाएं दी। बाबा के अव्यक्त होने के बाद देश विदेश में अपनी अथक सेवाएं देते हुए सभी ब्रह्मावत्सों को एकता के सूत्र में पिरोकर हर एक की विशेषता को कार्य में लगाते हुए अनेकानेक यादगार कायम किए। आप सदा सबके दिलों में अमर हैं। आपने 25 अगस्त 2007 को अपने भौतिक देह का त्याग कर नई दुनिया का प्रारंभ करने निमित्त एडवांस पार्टी में अपना पार्ट नोंद लिया। दादी प्रकाशमणि जी अपने लौकिक अलौकिक जीवन का अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं। श्री कृष्ण की भक्ति। मैं 7-8 वर्ष की थी, तब से ही कोई दिन ऐसा नहीं आया जो मैं श्री कृष्ण की पूजा ना करूं। भले ही स्कूल में भी जाती थी, मुझे छोटेपन से रहता था कि मैं मीरा बनूंगी। मीरा की कहानी मैं जानती थी। मेरे घर के बिल्कुल पास में श्री राधा श्री कृष्ण का मंदिर था। उसमें मैं सुबह शाम जरूर जाती थी, पूजा करती थी। रात के समय श्री कृष्ण को झूले में झुलाती और फिर झूले से उठाकर पलंग पर सुलाना, यह मेरा नित्य नियम था। मेरे को श्री कृष्ण से बहुत ही प्यार था। मुझे महसूस होता था श्री कृष्ण भी मुझे बहुत प्यार करता है। राधे भी मुझे बहुत प्रिय लगती थी। मैं रोज भागवत भी पढ़ती थी, जिसमें श्री कृष्ण के चरित्र हैं। सिंधी लोग गुरु नानक को मानते हैं, इसलिए सुखमनी और ग्रंथ साहब भी पढ़ते हैं। उस समय स्कूल में रिलीजियस पीरियड होता था। छोटेपन में पहले जप साहिब पढ़ाया, फिर सुखमनी पढ़ाई, फिर गीता पढ़ाई। यह सब पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता था। भागवत, रामायण आदि भी ज्ञान में आने से पहले पढ़ लिया था। कभी किसी से डांट नहीं खाई। स्कूल में रिलीजियस पीरियड में मैं हमेशा फर्स्ट आती थी। मुझे कम से कम 75% या 80% मार्क्स अवश्य मिलते थे। मुझे पढ़ाई से भी बहुत प्यार था। हमेशा पहला, दूसरा या तीसरा नंबर लेती थी। इसलिए स्कूल में सभी टीचर्स का मुझसे बहुत प्यार था। खेल कूद में इतना समय नहीं देती थी। लौकिक घर में माता पिता और मैं, हम तीन ही थे। बड़ी बहनें थी, वो अपनी ससुरालों में रहती थी। मैं ना कभी बाजार की कोई चीज खाती थी, ना कोई ऐसी सहेलियां थी। फैशन का शौक नहीं था। कोई बाहर का बुरा संग मुझे नहीं था। सहेलियां आती भी थी तो पढ़ाई के नाते से। एक बड़ा मैदान था, वहां गर्मी में शाम को थोड़ा खेलते थे, नहीं तो घर में ही रहते थे। घर में माता पिता भी सत्संग में रुचि रखने वाले थे। मुझे स्मृति नहीं कि कभी माता पिता की डांट खाई हो, या कभी माँ ने थप्पड़ मारा हो, या कभी घर में लड़ाई हुई हो। कभी नहीं। गुस्सा कभी घर में नहीं होता था। तीसरी कक्षा से छठी कक्षा तक हमने साल में
2-2 परीक्षाएं दी। हर 6 मास में मैं अगली कक्षा में चली जाती थी। जब ज्ञान में आई तो मैं 14 साल की थी और मैं मैट्रिक पढ़ रही थी। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी झूठ बोला हो या चोरी की हो। मुझे स्मृति नहीं कि मैंने मुख से कभी गाली बोली हो या किसी ने मुझे बोली हो। कभी नहीं। मैंने कभी सिनेमा नहीं देखा, इसलिए बुरी बातों का कभी असर नहीं रहा। श्री कृष्ण के दीदार की इच्छा। लौकिक बाप स्वामी गंगेश्वरानंद के चेले थे। उनके अंदर पवित्रता का बहुत पहले से संस्कार था। वे ज्योतिषी भी थे, भले ही बिजनेसमैन थे, पर शाम को घर में आने पर शास्त्रों की कोई न कोई बात अवश्य बताते थे। स्वामी जी के पास जाते थे तो हमें जरूर लेके जाते थे। ज्योतिषी होने के कारण उसको मालूम था कि यह बेटी शादी नहीं करेगी, मीरा बनेगी। भले ही उन्होंने हमें कारण नहीं बताया, पर सबको कहते थे यह बेटी शादी नहीं करने वाली है। लौकिक बहनों के ससुराल पक्ष के लोग फैशनेबल और खाने पीने वाले थे। वे मुझे बुलाते थे क्योंकि घर में छोटी मैं ही थी। वे सोचते थे घुमाने फिराने के लिए यही एक है, पर मैं उनके संग में जाती नहीं थी। वे कहते थे आज यहाँ चलो, वहां चलो। मैं कहती थी मेरा तो मंदिर में जाने का समय है। कभी कहते थे आओ हमारे घर रहो। मुश्किल से कभी आधा दिन जाती थी, फिर भाग आती थी। कहने का भाव है कि हम छोटेपन से ही ऐसे संस्कारों वाले थे जो बाद में उन संस्कारों की बहुत मदद मिली। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी माँ को कहा हो कि मुझे इस फ्रॉक की दिल है, लेके दो। मैंने कभी यह कहा हो कि यह खाने की दिल है, बना के दो। छोटेपन से यह स्लोगन याद रहा, मांगने से मरना भला। इच्छा मात्रम अविद्या। ज्ञान क्या होता है यह मैं नहीं जानती थी, पर इच्छा रखना अज्ञान है यह मैं जानती थी। मैं कहती थी गोपियां थोड़े कभी इच्छा रखती थी, मीरा थोड़े इच्छा रखती थी। मम्मी को देना होगा, आपे दिलाएगी, खिलाएगी। मैं क्यों इच्छा रखूं, मैं क्यों मांगू। कभी लोभ लालच नहीं आया। छोटेपन से मेरे दिल में 2 इच्छाएं जरूर थी कि या तो मैं विष्णु का दीदार करूं या श्री कृष्ण का दीदार करूं। कब मुझे भगवान विष्णु का या भगवान कृष्ण का दर्शन होगा, यह मुझे बहुत लगन थी। उस समय तो कृष्ण को भगवान मानते थे। श्री कृष्ण का दीदार हुआ। जब मैट्रिक पढ़ रही थी, सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में थे। वो स्कूल था ही इंग्लिश पढ़ने का। मैं 1 साल उसमें पढ़ी। उसी स्कूल में मम्मा मेरे साथ थी। एक ही बेंच पर हम बैठते थे। मम्मा से क्लास फेलो जैसा स्नेह था। मम्मा बहुत मॉडर्न, फैशनेबल थी। बड़े बड़े बाल थे, बहुत सुंदर थी। बॉम्बे की इंग्लिश पढ़ी हुई थी। मम्मा बहुत स्वीट थी, हमें बहुत अच्छी लगती थी। सन 1936 की बात है। दशहरे और दीपावली की छुट्टियां हुई थी। 3 सप्ताह की छुट्टियां होती थी, इस कारण बहुत समय मिलता था। एक सुबह की बात है, हम सोई पड़ी थी अपने पलंग पर। दिवाली के समय थोड़ी ठंडी शुरू हो जाती है। मैंने अपने सामने एक सुंदर बड़ा शाही बगीचा देखा। बगीचे में बहुत सुंदर लाइट लाइट चारों तरफ थी। दूर दूर बड़े फल फूल लगे थे। एक बात बीच में सुनाती हूँ। मैं चाहती थी ऐसा बगीचा मैं कभी इस दुनिया में देखूं। एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया में गई तो वहां एक बड़ा शाही बगीचा देखा, ऐसा मानो जिसमें ग्रीन गलीचा बिछा हो। मैंने कहा ऐसा तो मैंने स्वर्ग का बगीचा देखा था। तो सुबह सुबह जो बगीचा देखा था उसके बीच में एक लाइट आई। उस लाइट के बीच छोटा सा कृष्ण बांसुरी लेकर नाचता कूदता बहुत देर से मेरे समीप आया। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं नींद में थी। मैं खुशी से देखती रही।
उसी के पीछे सफेद वेशधारी फरिश्ता खड़ा था। हम छोटेपन में सत्यनारायण का व्रत रखते थे और उस टाइम में सुनाते थे, भगवान बूढ़े वेश में आते हैं। जब श्री कृष्ण के साथ सफेद वेशधारी फरिश्ता देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान सत्यनारायण को देख रही हूँ। मुझे श्री कृष्ण भी प्यारा लग रहा था। उसे देखूं फिर सत्यनारायण को देखूं, मुझे दोनों बहुत प्यारे लगे। इतने में जाग पड़ी, दोनों गायब हो गए। मुझे लगन लगी कि फिर दीदार हो। मैंने बचपन में सुना था, भगवान का दीदार हो तो किसी को बताना नहीं चाहिए, यह गूंगे की मिठाई अंदर खानी चाहिए। मैंने किसी को बताया नहीं, पर अंदर बड़ी इच्छा थी कि फिर मैं कब देखूं। फिर दिखा ही नहीं। फिर कोठे पर बैठ गई श्री कृष्ण की माला लेकर। श्री कृष्ण तुम फिर आओ, फिर आओ। आए नहीं। बहुत माला फेरूं, ध्यान करूं मूर्ति का, मंदिर में जाऊं, आए ही नहीं। लेकिन मेरी दिल बहुत थी। मेरी एक क्लास फेलो थी, वह ओम मंडली में जाती थी। 2-3 दिन बाद मैं उसके घर गई। वह ध्यान में ऐसी बैठी थी कि आंखें ही ना खोले। उसका नाम था लीला। मैं कहूं, लीला, लीला, बस वह मुस्कुराए, यूं हाथ उठाए पर जवाब न देवे, आंसू बहाए पर मुझे जवाब न दे। मुझे मालूम नहीं था यह क्या है। मैंने उसकी मम्मी को कहा, मुझे तो लीला ने बुलाया है पर बात ही नहीं करती है। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। मम्मी ने कहा, बेटी, मुझे भी पता नहीं है, जब देखो ध्यान में बैठी रहती है। क्या इसको हुआ है मुझे पता नहीं है। 2-3 दिन से इसकी यह हालत है। फिर उसने आंखें खोली, बोली, चलो रमा। मेरा लौकिक नाम यानी दादी प्रकाश मणि जी का लौकिक नाम रमा। तुमको श्री कृष्ण का दीदार करा के लाती हूँ। मैंने कहा, लीला, क्या नशा चढ़ा है? श्री कृष्ण का दीदार कोई मासी का घर है? कहती है, श्री कृष्ण का दीदार कराऊंगी। मैं कितनी पूजा करती हूँ, होता ही नहीं है। अब तुम मुझे दीदार कराओगी? जैसे बच्चियां हंसी मजाक करती हैं, ऐसे मैंने कहा। बोली, हाँ कराऊंगी। मैंने कहा, चलो। बोली, आज तो शाम हो गई, कल कराऊंगी। बाबा ने पहले पहले सत्संग किया भाऊ विश्व किशोर के घर, अपने घर नहीं। वो घर 5-7 मिनट की दूरी पर था। बाबा सुबह 10 बजे सत्संग करता था, क्योंकि भाई लोग तो दुकानों आदि पर जाते थे। माताएं 10 से 11 बजे तक फ्री होती थी। थोड़ा बड़ा कमरा था, इधर पलंग उधर पलंग, बीच में गद्दी थी। वहां सत्संग होता था। जैसे पाठशाला शुरू करते हैं ना, ऐसे यज्ञ की स्थापना गीता पाठशाला की तरह हुई। पिताजी ने ओम मंडली में जाने की आज्ञा दी। हमारा नियम था, मम्मी पापा की छुट्टी के बिना कभी दरवाजे से बाहर नहीं जाती थी। कभी मम्मी पापा को सामने जवाब नहीं देती थी, आज्ञाकारी रहती थी। मम्मी पापा का प्यार भी रहता था, कंट्रोल भी रहता था। रात को जब पापा घर पर आए तो बोले, बेटी तुमको छुट्टी है? यहाँ एक दादा है, वे गीता पर सत्संग करते हैं। माताएं जाती हैं, सुना है थोड़ी ओम की ध्वनि करते हैं। स्कूल तो तुम्हारा बंद है, क्यों नहीं सत्संग करने जाओ? मैंने कहा, वो दादा हैं कौन? फिर मुझे बताया। मैंने भी कहा, आज मैं लीला के पास गई थी, उसने भी कहा, चलो वहां श्री कृष्ण का दीदार भी होता है। पापा ने कहा, हाँ ओम ध्वनि भी होती है, तुम जाओ बेटी, जाओ। तुम्हारा कृष्ण से प्यार है ना, जा बेटी। फिर मैं सुबह में गई, मैं ध्यान में चली गई। जब मैं सत्संग में पहुंची, बाबा ओम की ध्वनि लगा रहे थे। वह ध्वनि बहुत अच्छी थी। मेरी दृष्टि बाबा के मस्तक पर पड़ी। मुझे लगा मस्तक से लाइट निकल रही है। मैंने मन में कहा, यह तो सत्यनारायण भगवान जैसा ही है जो सपने में आया था। यह सपने में क्यों आया? यह कौन है? यह सत्यनारायण भगवान है क्या? ऐसे सोचते सोचते मैं ध्यान में चली गई। वो ही श्री कृष्ण,
वही बगीचा, वही लाइट, वही सत्यनारायण भगवान। बिल्कुल जो सपने में देखा वही फिर देखा, और कितनी ही देर ध्यान में बैठी रही। कब सत्संग पूरा हुआ मुझे पता नहीं। सारे उठ गए, कोई ने मुझे उठाया होगा। फिर कुछ मैं जागी, मैं खो गई कि मैं कहाँ बैठी हूँ। सब तो चले गए। मुझे आई लज्जा, मैं लज्जा के मारे उठकर भागने लगी। बाबा दूसरे कमरे में बैठे थे। मुझे बुलाया। मुझे विचार आया, यह सत्यनारायण भगवान है, इनको देखूं, पर बाहर से मैं डरूं कि बाबा के पास कैसे जाऊं। बाबा ने बुलाया, आओ बेटी, आओ। तब भी मैं ध्यान में ही थी। बाबा के पास गई तो भी सत्यनारायण भगवान को ही देख रही थी, और घड़ी घड़ी श्री कृष्ण भी सामने आ रहा था। ऐसा ही मैं देखती रही। घर आई तो भी ध्यान में। रात को नींद नहीं आई। फिर तो मैं छत पर अकेली बैठ जाती थी और घंटों ध्यान में चली जाती थी। मेरी माँ समझे पता नहीं बेटी को क्या हुआ है। न खाती है, न पीती है, न बोलती है, बस जब देखो ऐसे समाधि लगाकर बैठी रहती है। वो मुझे उठाती थी, पर मेरा मन होता था मैं बाबा के पास जाऊं, पर सत्संग में तो 10 बजे से पहले कोई जाता ही नहीं था। वहां भी जाऊं तो ध्यान में बैठी रहूं, फिर घर में आऊं तो भी ध्यान में बैठी रहूं। ऐसे करते कितने दिन तो मैं ध्यान में ही रही। बस स्वर्ग को, श्री कृष्ण को, सत्यनारायण को, बाबा को, गोप गोपियों को, रास को देखती रहती थी। खूब मजा आता था, खूब मस्ती में रहती थी। लगन बढ़ती रही। पापा भी पूछता था, क्या हुआ है? मैं कहती थी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर इतने में दिवाली आई। ये बातें दिवाली से 2-3 दिन पहले की हैं, इसलिए मैं कहती हूँ मेरा अलौकिक जन्म दिवाली का है। फिर दिवाली की छुट्टियां पूरी हुई। मन ही ना करे स्कूल में जाने का, पर स्कूल में तो जाना ही था। स्कूल में मम्मा भी आई। हमने मम्मा को बताया। उस समय मुझे मम्मा से भी ज्यादा लगन थी। मैंने घर आकर कहा, मैं स्कूल में नहीं पढ़ूंगी। पापा आंख दिखाने लगे। मैंने कहा, मैं तो बनूंगी गोपिका। मुझे तो राधा कृष्ण के साथ रहना है। मुझे स्कूल जाना नहीं है। अब वो जानते तो थे। कहा, अच्छा बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा। मुझे तो खुशी हो गई। अच्छा हुआ छुट्टी मिली। दिवाली के बाद छमाही पेपर होते हैं स्कूल में। मैंने कहा, मुझे पेपर देने नहीं हैं। मेरे लिए तो बाबा, ओम मंडली, बस यही सब कुछ हो गया। ज्ञान की मस्ती चढ़ी। बड़ी दीदी मेरी चाची लगती थी। उनका घर हमारे मोहल्ले में था। उनको मेरे से भी ज्यादा लगन थी। वो तो मेरे से भी पहले ज्ञान में आई थी। क्वीन मदर अपने घर में थी, दीदी अपनी ससुराल में थी। हम और दीदी बहुत मस्ती में थी। ओम मंडली में साथ साथ आती जाती थी। अर्जुन दादा की माँ भी मेरी चाची थी। आनंद किशोर मेरा चचेरा भाई था। हम सब एक ही मोहल्ले में रहते थे। हम सब मिलकर बाबा की बातें करते थे। दूसरी कोई दुनिया नहीं। मम्मी पापा को भी फेथ था कि चाची यानी दीदी के साथ आती जाती है। हमारी तो लगन बढ़ती गई। फिर तो बाबा ने भाषण, गीत सब सिखाया। ज्ञान की इतनी मस्ती थी जो दुनिया की अन्य कोई बात याद ही नहीं रही। पैंट कोट वाले से शादी करेगी या पीताम्बरधारी से? हम छोटे थे, रंगीन कपड़े पहनते थे। सिंधियों की लड़कियां जेवर भी पहनती थी। बाबा का घर नीचे बहुत बड़ा था। ऊपर छत पर जैसे बरसाती कमरा होता था, ऐसे बाबा का एकांत का कमरा था। बाबा उस कमरे में ऊपर रहते थे। एक दिन बाबा वहां थे और हम 3-4 सखियां उधर आ रही थी। लीला, किकनी और मैं थी। बाबा का घर बिल्कुल बाजार के बीच में था। दुकान वाले भी यूं यूं देखते थे। हम नीचे पहुंचे तो बाबा ने कहा, बच्चियों को सीधा ऊपर भेज दो। हमें मन में आया, बाबा ने ऊपर क्यों बुलाया?
हम तो डर गईं, पता नहीं क्या काम है बाबा को। बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने पूछा, बेटी, तुमको पैंट कोट वाले से शादी करनी है या पीताम्बर वाले से? यह सीधा सवाल बाबा ने हमारे से शुरू किया। पहले तो हम समझे नहीं, पैंट कोट क्या होता है, पीताम्बर क्या होता है, शादी की बात क्यों पूछा बाबा ने। फिर पूछा, मैं पूछता हूँ, तुमको किसी लड़के से शादी करनी है या श्री कृष्ण से? मैंने कहा, मेरी तो गिरधर से शादी हो गई, मुझे किसी लड़के से थोड़े शादी करनी है। बाबा ने कहा, फिर यह जेवर क्यों पहना है, रंगीन कपड़ा क्यों पहना है? यह वो पहनते हैं जिनको लड़कों को पसंद करना होता है। वो दिन, यह दिन, ना हमने जेवर पहना, ना रंगीन कपड़ा पहना। बोर्डिंग खोलने की योजना शुरुआत हुई दिवाली पर। बाबा गए कश्मीर में अप्रैल या मई में। फिर बाबा 3 मास तक आए ही नहीं। बाबा ने ज्ञान में आने से पहले लौकिक स्कूल के लिए एक बिल्डिंग बनाई थी। उसे ही ओम निवास कहा गया। स्कूल तो थोड़ा दूर बनाया जाता है ना। उन दिनों ब्रिटिश राज था। फॉरेनर्स के बंगले थे, कलेक्टर आदि के। उसी तरफ यह स्कूल की बिल्डिंग था। बाबा जब कश्मीर गया तो मम्मा को ही हेड बनाकर गया था। मम्मा हम सबसे बहुत होशियार थी, बहुत मीठा बोलती थी, बहुत अच्छा भाषण करती थी, बाजा बजाती थी, गाने में डांस में बहुत होशियार थी, बॉम्बे की सीखी हुई थी। तो बाबा ने कश्मीर से लिखा, ओम राधे, मैं तब आऊंगा हैदराबाद में जब सत्संग में आने वाली माताओं के बच्चे बच्चियों को जो स्कूल बन रहा है उसमें रहने पढ़ने के लिए बोर्डिंग खोलने की पूरी तैयारी कर लेंगी आप। कॉन्ट्रैक्टर से बिल्डिंग हाथ में लो, मुझे समाचार दो, फिर मैं आऊंगा। बाबा 1 मास के बदले 3 मास जाकर कश्मीर बैठ गया। हम इतने पागल कि रोए। हमारी रात क्या थी, दिन क्या था, बस बाबा बाबा और बाबा। हमारे नैनों में बाबा कभी इस रूप में आता ही नहीं था। बाबा को देखना माना कृष्ण को देखना। हमारी आंखों में कृष्ण ही बसता था, तो जिनकी आंखों में कृष्ण बसे वो मस्तानी नहीं होंगी तो क्या होंगी। बाबा ने विल की। फिर मम्मा ने पुरुषार्थ किया, मीटिंग की। मीटिंग में हम, दीदी आदि सब थे। हम लोगों ने कहा, हम स्कूल को चलाएंगे। फिर बाबा को लिखा। बाबा आया। फिर स्कूल की चीजें जैसे बेंच, पुस्तकें, कुर्सी, मेज सब खरीद किया। सन 1937 में दिवाली के दिन बाकायदे हमने बोर्डिंग का उद्घाटन किया। बिल्डिंग में 3 हिस्से थे। 2 हमारे लिए थे, एक में बाबा रहता था। लगभग 50 बच्चे थे, 5 से 10 वर्ष तक के थे। बाबा का लौकिक बेटा नारायण भी उन बच्चों में था। हम 14 वर्ष की थीं, पढ़ाते थे 9-10 वर्ष वालों को। हमारी डिग्री कुछ नहीं, पढ़ाया सब कुछ। फिर 1 साल के बाद बाबा ने विल किया। 8 के नाम पर किया। दीदी, अर्जुन की माँ रुक्मिणी, रूपवंती मम्मा की मामी, महेंद्र, मम्मा, प्रकाश मणि। उस विल में जसोदा, ब्रिजेंद्रा, बाबा का बेटा आदि सबके साइन थे। बाबा की यह विशेषता देखो, विल में लौकिक वाले किसी को नहीं रखा। हम सब कराची गए। बाबा एक चतुराई करते थे। हैदराबाद और कराची के बीच ट्रेन से 3 घंटे का सफर था। ओम निवास स्टेशन के बिल्कुल पास था। हैदराबाद से स्टेशन रात को 2 बजे जाती थी। बाबा अपने पास पैसा नहीं रखते थे, पर बाबा को पता तो होता था पैसा कहाँ रखा है। उस समय 2 रुपए टिकट के होते थे। बाबा 2 रुपए उठाते थे। हम सोए पड़े रहते थे। बाबा चुपचाप दरवाजा खोलकर चले जाते थे कराची। हम नींद से उठते थे तो बाबा है ही नहीं। अरे, कहाँ गए हो हमारो गिरधर? फिर सब रोने लग जाते थे। बाबा अकेले जाते थे।
कराची में शांतामणि दादी के पिता का घर था। वो समझो अपना ही बंगला था। वहां से जाके चिट्ठी लिखते थे, बेटी मैं 2 दिन में आता हूँ। फिर वहीं रहकर ही बाबा ने कराची में बोर्डिंग खोलने का प्रबंध किया। पूरे 1 साल के बाद हम कराची गए, फिर हैदराबाद लौटे ही नहीं। यह थी हमारे बचपन की कहानी। राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि के प्रति राजयोगिनी दादी जानकी जी स्नेह और सम्मान भरे उद्गार इस प्रकार व्यक्त करती हैं। दादी जी बड़े विशाल दिल वाली, रहम दिल और स्नेह की सागर थी। सदा सदगुरु बाबा की श्रीमत को सिर माथे रख दादी जी संपन्न और संपूर्ण बन गई। प्यारे बाबा ने मातेश्वरी जगदम्बा पर ज्ञान का कलश रखा, उन्हें पालना के निमित्त बनाया। जब बाबा अव्यक्त हुए तो दीदी मनमोहिनी और दादी जी को निमित्त बनाया। दीदी अव्यक्त हुई तो दादी ने सब पार्ट बजाया। बाबा ने दादी को मीठा नाम दिया, कुमार का। यह बाबा का प्यारा नाम था। आज दादी जय जगजननी सब दुख हरनी बन गई है। जैसे बाबा ने किया वैसे दादी ने किया। कैसे किया यह क्वेश्चन नहीं, हम भी कर सकते हैं। करना है तो अब करना है, कल पर नहीं रखना है। वाह दादी वाह, वाह बाबा वाह, वाह हम सबका भाग्य वाह। हम सब ने दादी को आंखों से देखा है, बुद्धि से समझा है, दिल से अनुभव किया है। अब जी चाहता है कि हम भी दादी जैसा बन जाएं। दादी सदा ही सच्ची मीठी कुमारी रही, अति पवित्र कुमारी। दादी को कुछ भी भूलना नहीं पड़ा। 1 सेकंड में देह सहित सबसे नष्टो मोहा बन गई। हम बाबा के थे, हैं, फिर भी होंगे, यह निश्चय करने में कोई टाइम नहीं दिया, जिस कारण फाउंडेशन मजबूत रहा। दादी को मुन्नी मम्मा कहते थे। उम्र में छोटी थी पर पालना सबकी बड़ी अच्छी करती थी। सन 1977 में जब दादी लंदन आई तो सबको ऐसे अनुभव हुआ जैसे कि बाबा आया है। उस समय 70-80 भाई बहने थे। दादी ने कहा, ये सब पूर्व जन्म के भारतवासी थे, सेवा अर्थ यहाँ जन्म लिया है। मैंने आंखों से देखा। दादी का स्वयं में विश्वास बहुत था। कुछ भी बात हो गई, स्वयं में विश्वास कम नहीं हुआ। बाबा में अति विश्वास और 1-2 में भी विश्वास बहुत रखा। दादी ने सबको आगे रखा। पहले आप करने में बड़ी दिल, सच्ची दिल थी। कराची में जो ऑफिस थी उसमें मम्मा बैठती थी। उस समय बाबा विश्व सेवा का डायरेक्शन दादी को देता था। झाड़ और गोले का चित्र बना तो दादी को बाबा ने कहा, ये फलानी फलानी यूनिवर्सिटी में जाने चाहिए। बाबा ने जो डायरेक्शन दिया दादी ने उसे फौरन अमल में लाया। जो सेवा का इशारा मिला उसमें दादी ने कुछ भी सोचा नहीं, तुरंत किया। दादी, दीदी, भाऊ, इन्होंने कभी अपना नाम नहीं लिया। सदा इन्हों के मुख से निकलता, बाबा ने करा लिया। ऐसे बहुत कुछ देखने, सीखने, अनुभव करने को मिला है। हमारे जो बड़े निमित्त रहे हैं उनकी दुआ अभी तक काम कर रही है। हमारे पूर्वज जो जड़ों में बैठे हैं उनसे सारे वृक्ष को शक्तियों का जल मिल रहा है। दादी हृदय मोहिनी जी दादी जी के बारे में इस प्रकार लिखती हैं। साकार बाबा इस बात पर बहुत ध्यान देते थे कि हर बच्चा मुरली यानी ईश्वरीय महावाक्य बहुत ध्यान से सुने। यदि मुरली सुनते समय किसी बच्चे को उबासी आ जाती थी तो बाबा तुरंत कहते थे कि इसको उठाओ, नहीं तो वायुमंडल पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। बाबा मिसाल देते थे कि जैसे सीप पर जल की बूंद गिरती है तो मोती बन जाती है, इसी प्रकार आपकी बुद्धि पर भी ये ज्ञानामृत की बूंदें पड़ रही है। एक एक बूंद ज्ञान मोती का रूप धारण करती जा रही है। अतः
हमारे में इतने मोती बाबा डालते हैं, भरपूर करते हैं मोतियों से, तो हमारा इतना ध्यान होना चाहिए। बाबा के सामने मुरली सुनने बैठे बच्चों में से यदि किसी ने बाबा की मधुर शिक्षाएं सुनकर चेहरे द्वारा प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की, तो बाबा कहते थे, यह कौन बुद्धू सामने बैठा है। इतना ध्यान बाबा बच्चों पर देते थे। बाबा का प्यार भी भरपूर था, तो शिक्षाएं भी भरपूर देते थे। मान लो किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी, तो बाबा उसे व्यक्तिगत रूप से बुलाकर गलती नहीं सुनाते थे, मुरली में ही सब सुना देते थे कि महारथी बच्चे भी ऐसे ऐसे करते हैं। बाबा के पास रिपोर्ट आती है, गलती करने वाला तो समझ जाता था कि यह बात मुरली में मेरे लिए आई है। मुरली के बाद बाबा के कमरे में हम मुख्य मुख्य भाई बहने जाते थे, जिसे चैम्बर नाम से जाना जाता था। बाबा अपनी गद्दी पर विष्णु मुआफिक लेट से जाते थे और हम सभी बच्चे आस पास बैठ जाते थे। मान लो बाबा ने मुरली जिस बच्चे के लिए चलाई, वह भी बाबा के सामने चैम्बर में आ गया, तो उसका मन तो अंदर से खा रहा होता था कि बाबा अभी भी कुछ कह ना दे। पर बाबा कभी नहीं कहते थे, जो कहना होता था मुरली में ही कह देते थे। और यदि वह हिम्मत करके बाबा के बहुत करीब भी चला जाए, तो भी बाबा और ही प्यार करते थे। मुरली के बाद उस बात को कभी नहीं दोहराते थे कि बच्चे तुमने अमुक गलती की है, फिर वह बच्चा भी भूल जाता था। इस प्रकार बाबा बहुत प्यार करते थे। गलती करने वाला बेधड़क होकर बाबा के सामने जा सकता था, पर उसको स्वयं ही इतना एहसास हो जाता था कि भविष्य में उस भूल को कभी नहीं दोहराता था। बाबा हंसा बहलाकर उस बात को समाप्त कर देते थे, पर वह बच्चा पूरा बदल जाता था। दादी जी दिल में कोई बात नहीं रखती थी। ऐसा ही दादी जी का स्वभाव था। यदि किसी छोटी बहन ने दादी जी को सुनाया कि आज मुझे बहुत रोना आया, फीलिंग आई, आदि आदि, तो दादी कभी भी उसकी बात बड़ी बहन को सुनाकर उलाहना नहीं देती थी कि तुमने छोटी बहन के साथ ऐसा वैसा क्यों किया। हाँ, दादी जी उस छोटी बहन को ऐसा प्यार देती थी जो उसके मन को पूरा ठीक कर देती थी। पर बड़ी बहन को बुलाए, फिर कहे, तुमसे छोटी बहन नाराज है, क्या करती हो? कभी नहीं। दादी क्लास कराती थी, सब कायदे कानून समझाती थी, पर व्यक्तिगत मिलन में सीधा नहीं कहती थी कि तुमने ऐसा किया है। इस प्रकार दादी भी दिल में कुछ नहीं रखती थी, क्योंकि दिल में कोई भी बात घर कर जाए तो खुशी गुम हो जाती है। बाबा ने कहा, जीवन भले जाए पर खुशी न जाए। ब्रह्मा कुमार रमेश शाह भाई जी राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि के बारे में अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्त करते हैं। दादी प्रकाश मणि जी ने मुझे तथा मेरी लौकिक परिवार को अनेक रीति से संवारा, और आज मैं तथा मेरा लौकिक परिवार जो भी ईश्वरीय सेवाएं कर रहे हैं, उसके पीछे उनकी पालना का महत्वपूर्ण स्थान है। बातें तो अनेक हैं, समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूं और कहाँ अंत करें, क्योंकि लेख के रूप में लिखने की एक मर्यादा होती है। फिर भी संक्षिप्त में दादी जी के साथ में संस्मरण लिखता हूँ। पांडुरंग शास्त्री जी की सेवा। सन 1952 में जब मेरा इस विश्वविद्यालय के साथ परिचय हुआ, तब से इसके सभी अन्य रत्नों का परिचय तो था ही, और कईयों के परोक्ष व अपरोक्ष रूप से संपर्क में भी आया था। जब दादी जी और रतन मोहिनी दादी जी जापान गए, तब मुझे वह समाचार मिला और मैंने दादी जी को पत्र लिखा कि श्रीमद् भगवत गीता पाठशाला के मुखिया पांडुरंग शास्त्री जी तथा उनके एक साथी, जिनके साथ मेरा पहले बहुत घनिष्ठ संबंध था तथा जो बाहर के तत्व ज्ञान के बहुत बड़े विद्वान हैं,
भी जापान के विश्व धर्म सम्मेलन में आए हुए हैं, तो आप उनको भोजन के लिए रोज अपने पास बुलाना और उनकी ईश्वरीय सेवा करना। मैंने शास्त्री जी को भी मुंबई में कहा था कि आप और आपका साथी दोनों अकेले जापान जा रहे हैं, वहां आपको खाने की दिक्कत होगी, और इसलिए मैंने ब्रह्मा कुमारी बहनों को लिखा है, आप भी उनसे संपर्क करना। दोनों ने मेरी बात मानी और जापान की 10 दिन की कॉन्फ्रेंस में दादी जी ने और रतन मोहिनी दादी जी ने उन दोनों को अपने हाथ से पकाया हुआ पवित्र भोजन खिलाया और साथ ही यज्ञ का इतिहास भी बहुत विस्तार से सुनाया। परिणाम स्वरूप जब शास्त्री जी मुंबई आए, तब उन्होंने मुझे कहा कि रमेश भाई, ब्रह्मा कुमारी संस्था का इतिहास सुनकर जब मैंने जाना कि पुरुष प्रधान समाज ने बहनों की आध्यात्मिक उन्नति में कितनी रुकावट डाली, तो मेरी आंखों में पानी भर आया। बाद में हमेशा ही शास्त्री जी के साथ विश्वविद्यालय का स्नेह भरा संबंध रहा और शास्त्री जी प्यारे ब्रह्मा बाबा तथा प्यारी मातेश्वरी जी से मिलने भी आए। इस प्रकार से अपरोक्ष रूप से दादी जी के द्वारा सेवा हुई, उसका मैं साक्षी हूं। प्रदर्शनी की सेवा में दादी जी का सहयोग। बाद में दादी जी जब पटना में थे, तो ब्रह्मा बाबा जब मुंबई आते थे, तो दादी जी भी मुंबई का चक्कर लगाते थे, परंतु इतना घनिष्ठ संबंध दादी जी के साथ नहीं था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की उपस्थिति में ज्यादा कारोबार ब्रह्मा बाबा से ही होता था। परंतु जब सन 1964 में हम सब ने प्रदर्शनी के चित्र बनाने का कार्य शुरू किया, तो पहला पहला चित्र सच्चा वैष्णव कौन बनाया और ब्रह्मा बाबा के पास वह चित्र लिखित सहित प्रमाणित कराने के लिए भेजा। 2 दिन में ही ब्रह्मा बाबा ने उस लिखत में सुधार कर दोबारा अच्छे अक्षरों में लिखवा कर भेजा। तो मैंने ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखा कि बाबा, ये आपके अक्षर नहीं हैं, ये किसने लिखा है? तो ब्रह्मा बाबा ने लिखा कि बच्चे, कुमार का बच्ची यहाँ है, उसी ने लिखत को सुधार करके भेजा है। तो हमने ब्रह्मा बाबा को लिखा कि जब हमारे चित्रों की लिखत कुमार का बहन को ही फाइनल करनी है, तो क्यों नहीं आप कुमार का बहन जी को अपने प्रतिनिधि के रूप में मुंबई भेज दें। बाबा ने हमारी बात को मान लिया और टेलीग्राम किया कि कुमार का बच्ची को रिसीव करो। इस प्रकार प्रदर्शनी के पहले चित्र से ही दादी जी का पूर्ण सहयोग प्रदर्शनी की सेवा के लिए मिला और दादी जी ने कि प्रदर्शनी के सभी चित्रों की समझानी फाइनल की। जब पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन महाराष्ट्र के राज्यपाल मंगलदास पकवासा ने किया, तब दादी जी और उषा ने उन्हें समझाया और उनसे ओपिनियन लिखवाया। गवर्नर ने लिखा, यह अद्भुत प्रदर्शनी है। बाद में सभा में संबोधित करने के लिए भी गवर्नर गए। इस प्रकार प्रदर्शनी सेवा में ओपिनियन लिखवाने की शुरुआत भी दादी जी ने की। बाद में मातेश्वरी जी का मुंबई आना हुआ और मातेश्वरी जी ने दादी जी तथा सभी महारथी भाई बहनों को बुलाकर प्रदर्शनी की सेवा विहंग मार्ग की सेवा है, यह प्रस्तावित किया। दादी जी का मेरे लौकिक परिवार से घरेलू संबंध। इतने में ही ब्रह्मा बाबा को ईस्टर्न जोन की सेवा के लिए अच्छे हैंड्स की जरूरत थी, तो दादी निर्मल शांता ने कोलकाता जाने की ऑफर ब्रह्मा बाबा को की और ब्रह्मा बाबा ने फौरन उस बात को स्वीकार कर दादी निर्मल शांता को वहां भेजा और दादी प्रकाश मणि को गाम देवी सेंटर, उस समय वाटरलू मेंशन, का इंचार्ज बनाया। तब से दादी प्रकाश मणि जी के साथ हमारे लौकिक परिवार का संबंध जुटा और वह संबंध दादी के अव्यक्त होने तक इतना ही घनिष्ठ रहा। मेरी लौकिक माता को दादी जी माता जी कहकर बुलाते थे। मेरी माता जी भी उनके साथ
अपनी बेटी का व्यवहार करते थे। उन दिनों दादी जी को माइग्रेन की बीमारी थी और कई बार दादी जी को माइग्रेन के कारण सिर दर्द का दौरा पड़ता था और उल्टी होती थी। दादी जी को माइग्रेन के अटैक का पहले से ही आभास हो जाता था, इसलिए दादी जी फौरन टैक्सी पकड़ करके हमारे लौकिक घर आ जाती थी। हमारी लौकिक बड़ी बहन माता जी और उषा दादी जी की सेवा करते, दवाई आदि देते। इस प्रकार दादी जी हमारे लौकिक परिवार के घरेलू सदस्य बन गए थे। ओम शांति। इसके आगे हम अगले वीडियो में सुनेंगे। थैंक यू बाबा का और थैंक यू और आप सबका भी। ओम शांति।